अमीर पाकिस्तानियों की सिर्फ और सिर्फ दुबई में $12.5 अरब की जायदादें सामने आ गई हैं। $12.5 अरब की। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरसें और हुक्मरानों की दुबई में अरबों की खरबों की जायदादें निकल आए। अब तो बात ये हो रही है कि सियासतदानों से ज्यादा जो जनरल्स हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनकी जायदादें निकल आई हैं। कैसा मुल्क जो वसाइल से माला माल है, इतना मतलब हमारे पास वसाइल है, माला माल है हम, और फिर भी हमें IMF से $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नाचना पड़े। और इसी गरीब मुल्क के हुक्मरानों के लिए बैरूने मुल्क अरबों खरबों डॉलर के असासे सामने आ जाएं। उसके बाद पाकिस्तान में लोग सख्ते में चले गए, लोग सख्ते में चले गए, दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है, दीवारों के साथ लोग टकरे मारकर अपना सर फाड़ रहे हैं। माय गॉड! इनमें जनाब सियासतदान तो हैं ही, इनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इनमें साबिक जर्नैल भी हैं, इनमें बिजनेसमैन भी हैं, इनमें मीडिया से ताल्लुक रखने वाले भी हैं। ये उस मुल्क के हवाले से बातचीत हो रही है जिस मुल्क के अंदर लोग अपनी बच्चियों की बालियां उतार कर बेच रहे हैं। ये उस मुल्क की बातचीत हो रही है जिस मुल्क के अंदर लोगों को के पास रोटी खाने को नहीं है। हमें पता ये चलता है कि पाकिस्तान के अवाम बेचारे तो बहुत गरीब हैं, उनका तो ये हाल है कि वो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 9.इंडिया के एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों आप सबको तो खबर मिला ही होगा कि एक और लीक जो है वो सामने आया है। पहले पनामा लीक और अब दुबई लीक। अब जहां पर भी लीक सामने आए तो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन हैं और फौजी कैसे पीछे रह सकते हैं, तो $11 बिलियन का अमाउंट बताया जा रहा है। और जो ज़्यादातर मोटा अमाउंट है ना, वो पॉलिटिशियंस के हैं और इनके फौजियों के ही है। अब ऐसे में एक तरफ पाकिस्तानी आवाम है जिनके पास जज्बा है, जज्बे वाली कौम है, और इसलिए वो घास और टिड्डे खा के भी अपना काम तो चला सकती है। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और फौजी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो तो मतलब सामने सबको पता है, ठीक है। इसमें बाजवा और बाजवा के बेटे का भी नाम शामिल है। अब आप देखना, जिस दिन आसिम मुनीर रिटायर होगा, ऐसा स्कैंडल सामने आएगा और सबसे ज़्यादा जो किसी ने करप्शन करा होगा तो वो आसिम मुनीर ने करा होगा। मैं देख रहा था अपने एक पड़ोसी मित्र अली नासिर भाई का प्रोग्राम, और वो कह रहे थे कि जी इंडियंस खुश ना हो, इंडियंस तो इसमें नंबर 1 पे हैं। और अगर धर्मेंद्र गौरव तुम्हें जरूरत है तो ये चला के दिखा दो, क्योंकि अब तो तुम्हारे भी पकड़े गए हैं वहाँ पे। अली नासिर भाई जो है वो वही हैं जिन्होंने हमारे खोल न्यूज़ के नुमाइंदे हरास नवाब को डीजल का पकौड़ा खिला दिया था। अब ऐसे में मैं अली नासिर भाई को बोलना चाहूँगा कि अली भाई देखो, ऐसा है कि आप अपना साइज़ देखो, अब हमारा साइज़ देखो, आप कहाँ 22-25 करोड़, हम कहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा। अब ऐसे में 7 गुना का फ़र्क है। फिर भी आपके हिसाब से हमारा, आई थिंक आप बता रहे थे कि $17 बिलियन शायद है कुछ, ठीक है। आपका $11 बिलियन, हमारा $17 बिलियन, ठीक है। और जो भी होगा उसमें ना, वो ज़्यादातर जो है वो बॉलीवुड वाले होंगे, बिजनेसमैन होंगे, फौजी कोई नहीं होंगे भाई, फौजी जो है उसमें कोई नहीं होंगे। साथ ही साथ ऐसे पॉलिटिशियंस का नाम अगर आया भी होगा और वो सामने आ जाता है, और ख़ास करके नामांकन के समय अगर इन्होंने अपना एसेट को डिक्लेयर नहीं किया होगा ना, तो बाकी तो आप जानते ही हैं। तो प्लीज़ हमसे कंपेयर ना करें आप इन चीज़ों में। आपसे भाई ज़्यादा करप्शन जो है, करप्शन यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपसे तो थोड़ा कम ही है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बहुत अमीर है। याद कीजिए कि IMF से $1 बिलियन लेने के लिए, सिर्फ $1 बिलियन लेने के लिए नाक से लकीरें निकाली जाती हैं। एक दफा फिर जरदारी खानदान और उसके साथ शरीफ खानदान, उनका भी पता चल रहा है। और तो और हमारे वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी, उनकी अहलिया की जायदादों का पता लग गया है। और इसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और दीगर बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है, अब जो सबसे अहम सवाल है, कि एक चीज तो ये आ गई कि अरबों डॉलर की, $12.5 अरब की जायदादें सिर्फ दुबई में। इसके अलावा कहां कहां हैं जायदादें इन लोगों की? ये तो सिर्फ दुबई की बात हो रही है। यूरोप में कितनी दौलत है इनके पास, कितनी जायदादें हैं, कितने असासे हैं, बरतानिया में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में और मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में कितने हैं, कुवैत में, कतर में कितने हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में क्या कुछ है, नहीं भी पता चल रहा, कभी सामने आएगा। और बहुत से ममालिक हैं जनाब यूरोप में, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पता नहीं कहां कहां क्या क्या कुछ है। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं सामने आएंगी। और फिर क्या होगा, यानी पाकिस्तानियों की इतनी दौलत बाहर पड़ी है, इतनी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है कि पाकिस्तान के तो शायद कर्जे ही उतर जाएं। ये खौफनाक अमल है, इसके अंदर सब शामिल हैं, मीडिया हाउसेस, सियासतदान, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स, एक एक बंदा इसके अंदर शामिल, साइंसदान भी इसके अंदर शामिल है। तो ये पैसा, ये डॉलर्स किधर से आए कि इन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और वहां पर जाकर ये शशके मार रहे हैं, और पाकिस्तान में ये डकार भी नहीं मारते। ये अंदाजा लगा लें,
इन बहरूपियों का, और ये खौफनाक है ये अमल। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, कौमी असेंबली में पहली तकरीर उनकी उठाकर सुने, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो मैं चाय का कप पी रहा हूं ना, ये कर्जे से पी रहा हूं। मैं जो पाकिस्तान के अंदर रोटी खा रहा हूं, चड्डी बनियान जो भी खरीद रहा हूं, ये बुनियादी तौर पर मैं कर्जे से खरीद रहा हूं। यानी मुल्क बर्बाद होकर रह गया, मुल्क कोलैप्स कर गया, मुल्क के अंदर तबाही निकल गई, लेकिन जो प्रॉपर्टीज निकल रही हैं, ये सब सिर्फ इन सब की निकल रही हैं। आप सोचिए क्या, 100 अरब डॉलर के लगभग हैं कुल कर्जे, इसके आगे पीछे हैं। तो सिर्फ दुबई में 12.5 अरब डॉलर तो पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है। यानी 25 करोड़ आवाम है और उसमें से 17,000 लोग ऐसे हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए जगह कम पड़ गई हैं कि क्या क्या खरीदें। छोड़े जी, यहां क्यों खरीदना है, यहां फिर ऐसी कोई सवाल होगा या होगा, बाहर जाएं, इतनी दौलत है कि यहां तो कोई चीज ही नहीं, इतना पैसा। और आप देखिए कि जो जो नाम सामने आए हैं हैरान कुन है, और जवाब ये दिया जा रहा है कि जी देखिए इसमें तो कोई जुर्म नहीं है अगर वहां जायदादें खरीदी हैं। लेकिन जनाब अगर यहां डिक्लेयर नहीं की, अगर आपने नहीं बताया कि जनाब हमारी आमदन इतनी है और मैंने इसमें से इतनी रकम बचाकर, इतनी दौलत बचाकर, इतने अरबों डॉलर बचाकर हमने बाहर जनाब जायदादें बना ली हैं, तो फिर तो जुर्म है। लेकिन इसका पीछा कौन करेगा, क्योंकि जो हुकूमत में है उनकी तो अपनी जायदादें निकल आई हैं, शरीफ खानदान की भी, जरदारी साहब की भी, उनके खानदान की भी, दीगर लोगों की भी, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो हुकूमत में हैं, सियासतदान हैं। लेकिन वो जायदादें शामिल नहीं हैं जो कंपनियों के नामों पे खरीदी गई हैं और जो कमर्शियल इलाकों में मौजूद है। ये ज़्यादातर रेजिडेंशियल जायदादें हैं और शख्सियात ने अपने नामों के ऊपर ख़रीदी हुई हैं। 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामानिगारों के साथ 6 महीने की तहकीकात के बाद इस मंसूबे को अंजाम दिया गया। इसमें बहुत सारे सज़ा याफ्ता मुजरिमों, मफरूर मुल्ज़िमान और सियासी शख्सियात को बेनकाब किया गया है। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए IMF के तरले करता है, मिन्नत करता है, और पाकिस्तानियों ने सिर्फ शख्सियात के नाम के ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आप निकाल दें अभी, और जो कंपनीज़ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो भी आप अभी निकाल दें, उनको शामिल करें तो शायद ये दुगना भी हो सकता है। लेकिन जो शख्सियात ने अपनी फैमिली के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो लगभग 11 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, और 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीदी हैं। ये एक गरीब मुल्क है, लेकिन ना जाने ये कैसा गरीब मुल्क है कि इसमें सिर्फ अवाम ही गरीब हैं, और जो इसके ख्वास हैं, जो इसके अशराफियाँ हैं, उनके पास बेबहा दौलत है, इस कदर बेशुमार दौलत है कि जिसका कोई शुमार ही नहीं है। और फिर मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि यही अशराफिया जब पाकिस्तान के गरीब अवाम, जिनके तन पर कपड़े पूरे नहीं होते, जिनके मुंह में साफ़ पानी का कतरा नहीं जाता, जिनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, जिनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते, जिनके पास बच्चों की फ़ीस अदा करने के पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूलों से बाहर है, जिसके पास सेहत की सहूलियात नहीं है, और इस किस्म की बेचारी अवाम के सामने जब ये वोट मांगने जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर ये क्या कहते हैं कि हमें आपके दर्द का एहसास है, हम आपके मसीहा हैं, हम आपके मसाइल का हल करेंगे। ये था आज का वीडियो जी, और मज़ा तब आने वाला है। अभी तो फ़िलहाल देखो, हो सकता है कि आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन के बाद अभी और काम करने हैं आसिम मुनीर को, क्योंकि SIFC बना है, अभी खेती करना है, तो अभी बहुत पैसे बनाने हैं रिटायर्ड पाक फ़ौजी को, मतलब आसिम मुनीर को, और उसके बाद मज़ा आएगा जब ये रिटायर्ड होकर चला जाएगा। तो यही पाकिस्तानी मीडिया जो आज तारीफ़ें कर रहा है आसिम मुनीर की, आप देखना कैसे यूटर्न मारते हैं ये लोग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।